ये हरूफ तहजी का 2 हर्फ है, सीन शीन, सीन शीन, और ये भी सीन शीन है। दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें शोसा होता है, इसमें शोसा नहीं होता है। फ़र्क इतना ही का है, बाकी सबका इस्तेमाल अपनी जगह पर एक है। ये इस शक्ल का भी होता है और इस शक्ल का भी होता है, इसलिए आपके सामने हम दोनों लाया ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें, पढ़ सकें। कहीं अगर ऐसा आ जाए तो आप कुछ दूसरी चीज़ ना समझेंगे। ये हो गया सीन शीन, और दोनों के सीन में के आवाज़ में फ़र्क है, दोनों के आवाज़ में फ़र्क है। सीन शीन, सीन शीन, सीन शीन, सीन शीन, ये फ़र्क है। अगर ये फ़र्क आप ज़ाहिर नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको मालूम नहीं है। दोनों में क्या फ़र्क है ये आपको नहीं मालूम है। आप सीन सीन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। सीन शीन, ये आपको सीखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, समझ गए ना। उर्दू में आदमी बोलने से पकड़ा जाता है कि ये शख्स सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या इसकी तरबियत किस ढंग से हुई है, ये सब पकड़ा जाता है उर्दू में। इसलिए कि उर्दू में हर्फ के मुताबिक आवाज़ निकलती है, और किसी दूसरे लैंग्वेज में यानी हिंदी अंग्रेज़ी वो सब में नहीं हो, लेकिन अरबी और उर्दू फारसी ये सब में इसकी पकड़ है, समझ गए ना। ये सब में इसकी पकड़ है और बहुत सख्त पकड़ है। अगर आप उल्टा सीधा बोल सीन सीन बोलेंगे लोग पकड़ लेगा, काफ काफ बोलेंगे पकड़ लेगा। सीन शीन, काफ काफ, 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 सीन शीन। आ गई बात समझ में। अब ये देखिए सीन का जो है इसकी 3 शक्ल है, और ये तीनों शक्ल जो है शुरू में लिखते हैं, समझ गए। ये तीनों शक्ल शुरू का है, माने एक शुरू का होता है, एक बीच होता है, एक आखिर होता है। तो ये तीनों शक्ल शुरू में लिखा जाता है। अब इस पर आप गौर कीजिए, देखिए पहले इस शक्ल को लीजिए, ये बे के पहले आया नहीं, इसको लीजिए, ये अलीफ के पहले आया, ये रे के पहले आया, ये तीनों शुरू का शक्ल, समझा, तीनों शुरू का शक्ल। ये हरूफ तहजी का हर्फ हुआ, ये मिलाने का पहला शक्ल हुआ, समझ गए। सीन बे सीन अलीफ सीन रे, सीन बे सीन अलीफ सीन रे। एक शक्ल ये है, ये दरमियानी शक्ल है, ये बीच का शक्ल है। दोनों शुरू का जो शक्ल है इसमें और इसमें फ़र्क है। अब देखिए ये दरमियानी का मतलब हुआ कि ये बीच में आएगा, ये बीच में आएगा, समझ गए ना।
हसन, समझा। जशन, मोहसिन, ये हुआ दरमियानी शक्ल, यानी ये कि इसके दोनों तरफ हर्फ होगा। दरमियानी शक्ल का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ शक्ल होगा, समझा। एक होगा आखिरी, तो इसका मतलब ये होगा ये, समझा, ये हुआ। ये समझ गए आप, सीन शीन, ये ये है दरमियानी शक्ल, समझा। आखिरी शक्ल
ये है, ऊपर जो लिखा ये सब शुरू में आएगा, दूसरे में जो लिखा वो बीच में आएगा, तीसरे में जो लिखा वो आखिर में आएगा। ये है इस शक्ल का इस्तेमाल, समझा। इसलिए ये शुरू का शक्ल है, ये दरमियान का शक्ल है, ये आखिर का शक्ल है, समझ गए ना। आखिर में ये है कि ये जो थोड़ा सा इधर निकला हुआ है वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इस यहाँ से हरफ आके उसमें मिलेगा। अब आप जो भी मिलाइए, समझ गए ना। और ये क्या है, दरमियान का मतलब ये है कि ये बीच में रहेगा सीन, इसके पहले भी हरफ रहेगा, इसके बाद भी हरफ रहेगा। और ये शुरू का जो है इब्तिदाई जिसको बोलते हैं, ये मतलब ये है कि ये शुरू में रहेगा, पहले वही रहेगा। ये तीनों चीज़ आपको दिखलाया। फिर से देखिए आप, पहले वाला जैसे लिखाया आपको, सीन वाव, ये पहले रहेगा, पहला शक्ल है, पहले रहेगा। सीन नून, ये पहले रहेगा। सीन रे, ये तीनों जो है ऊपर वाला हिस्सा चूँकि इब्तिदाई है तो ये किसी भी हर्फ के शुरू में आएगा, किसी भी हर्फ के शुरू में आएगा और ऐसा ही लिखा जाएगा। आप दूसरी तरह से लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। पढ़ने वाला लोग पढ़ेगा वो अलग चीज़ है। आप इसको जो है अगर इस तरह से लिख करके ऐसे लंबा खींच दीजिएगा तो यही पढ़ेगा, लेकिन जब गौर करने वाला गौर से देखेगा कर देखा कैसे लिखा है तब समझेगा कि यह गलत लिखा है। इसलिए कि ये शक्ल उसकी ये है, यहाँ ये शक्ल है तो ये है, समझ गए ना, इस शक्ल का दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि 1 2 3 सौसा इसमें है, समझा। इसमें तो 300 सार नज़र नहीं आता है, लेकिन देखिए 1 2 1 यहाँ आया, ये इसमें मिला हुआ है, रे में मिलने का शक्ल है ये। और इसमें अगर आप रे मिला देंगे वो देखने में भद्दा लगेगा, इसमें भी मिला दीजिएगा भद्दा लगेगा। और क्या है कि वो 400 सब गलत है, इससे मिलाएंगे तभी इसको लेकर 300 सा बनेगा और खूबसूरत होगा। तो हमेशा इसका याद रखिएगा। अब ये बीच का है, देखिए बीच का है, ये मीम है, समझा। मस्जिद, समझा, ये हो गया मस्जिद। तो इसी को लोग लिखते हैं मस्जिद, इस तरह से लिखते हैं, समझा। तो आप याद रखिए मस्जिद, ये हो गया। सीन आया बीच में, गुस्ल बीच में आया सीन, कम सीन बीच में आया सीन, समझा। तो यही है इसके लिखने का। इसके बाद जुस तजू सीन आया, ये इसको दरमियानी बोलते हैं, इसको दरमियानी बोलते हैं। तो फिर ये आपको सही लिखने के लिए, खूबसूरत लिखने के लिए ये आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब ये आखिर का है, आखिर का आपको हम बताया कि जैसे ये है, समझे ना। तो ये आप देख रहे हैं ज़्यादा है, 1 2 3 हो गया, ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा इस कोई अलग से चीज़ नहीं है, वो सिर्फ ज़ाहिर करने के लिए है। वो ये ज़ाहिर करता है कि इसके पहले एक हरफ मिलेगा। अब आप उसको मिलाइए, जैसे देखिए कस, समझा, कस।
जस, नस, समझा? तो यही है। तो ये इसमें नून यहाँ से यहाँ तक है, ये बढ़ा हुआ है, ये जीम है यहाँ, ये इधर बढ़ा हुआ है, यही है ये बी जो आखिर में आता है, समझा? और अब इसमें एक चीज़ और है, जो हरफ जो है, तो ये जो सीन है ये आपको मिल के आएगा, ये अकेला नहीं आएगा। अकेला के लिए एक अलग है, अकेला जैसे ये आखिर वाला जो सीन होगा ये अकेला आएगा। जैसे देखिए पास, यास, किलास, फर्श, पास, यास, किलास, फर्श, सीन, शीन, सीन, शीन, पास, यास, किलास, फर्श, सीन, शीन, पास, यास, किलास, फर्श। ये आप समझ गए। अब इसको लिखने का मशक भी होना चाहिए कि आप लिखते कैसे हैं, कैसे लिखने आएगा, समझा? देखिए ये 1 2 3, ये सीन में 3 नोक निकलते हैं, ये ज़रूरी है, शर्त है। 2 अगर आप देंगे तो गलत हो जाएगा, 4 भी दे देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए 3 ज़रूरी है। एक तो ये बात आपको सामने रखने की है। दूसरी बात, आप कोशिश ये कीजिए कि ये सोसा का जो घर बनता है ये बराबर हो। अगर छोटा बड़ा हो जाएगा तो वो देखने में भद्दा लगेगा। दूसरी बात, बराबर हो, मतलब ऊंचाई से भी, ऊपर वाला हिस्सा भी। अब आप इसी तरह से आप जाइए इसको ऐसे कर दीजिए, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ये जो हिस्सा है ये भी और ये भी बराबर है, और ये तीनों जो है बराबर है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। ये खूबसूरत लिखने के लिए ये शर्त है। तो देखिए ये हुआ, ये 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 तो इसमें क्या है, ये लिखने में सही खूबसूरत लिखने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, समझा? मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और आपको मेहनत करना चाहिए, समझा? जब आप खूबसूरत लिखेंगे, सही लिखेंगे, तब समझा जाएगा कि हाँ अब आप सीख गए हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि आप खूबसूरत भी लिखें, सही भी लिखें, और लगे कि आप उर्दू सीखे हैं कहीं, समझ गए? वो जैसे बच्चे से लोग पढ़ता है, छोटी सीन बड़ी सीन बोलता है, लेकिन वो सही नहीं कि आपको छोटी सीन बड़ी सीन कहा जाए, बल्कि बताना ये है कि इसकी आवाज़ दोनों की अलग अलग है। सीन शीन, सीन शीन, ये जब आपकी जुबान से आवाज़ निकलेगी तब समझा जाएगा कि आपने सीखा है, समझा? तब समझा जाएगा कि आपने सीखा है। अगर ये आपकी ज़ुबान से नहीं निकलती है आवाज़, दोनों में फ़र्क, तब समझा जाएगा कि आपने सिर्फ इतना जान लिया है कि दोनों सीन है और दोनों एक तरह से बोलते हैं। लेकिन जब सीन और शीन बोलेंगे तब समझा जाएगा कि किसी उस्ताद ने आपको समझाया है कि वो उसकी आवाज़ सीन है, इसकी आवाज़ शीन है। सीन शीन, सीन शीन। इसी तरह से जब आप इस तरह से लिखेंगे तब आदमी समझेगा कि नहीं, कहीं जो है इसको मश्क कराया गया है। लेकिन आप जो है ऐसे कर दीजिएगा, लोग समझेगा हाँ इसको सीन लिखने के लिए तो लोगों ने बता दिया है,
कि 3 सोसा होता है, लेकिन मश्क नहीं कराएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप मश्क करें, समझा। ये 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 अब देखिए, गौर से देखिए आप, आपको लगेगा। और जब आप मश्क करेंगे, लिखेंगे, तो फिर हाथ को भी अंदाज़ लगेगा, उंगली को भी अंदाज़ लग जाएगा, आँख को भी अंदाज़ लग जाएगा, तो आपको लिखने में आसानी होगी। ये क्या होता है, लिखने और पढ़ने से होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो आपको फिर समझ में बात आएगी। ये है सीन और शीन। और आपको बता दिया कि सीन और शीन 2 शक्ल का है। एक शक्ल ये है जो सीधा होता है, एक शक्ल वो है जिसमें 3 सोसा होता है। तो आप याद रखिए, आप दोनों सीखिएगा, दोनों लिखिएगा। एक तो वो आपको बताया कि ये हुआ, इसको जो है ऐसे लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा। इसको भी लोग सीन पढ़ लेगा, लेकिन ये ठीक नहीं। इसको आप थोड़ा सा ऊपर से ऐसे, समझा, ऐसे। ये क्या है, लिखने से होगा। ये समझा ना। ये सीन शीन, सीन शीन, सीन शीन, समझ गए आप। लिखने के लिए भी समझ गए। अब फिर हम जो आपको शक्ल बताया है, इस शक्ल को हम आपको इस्तेमाल करके बतलाते हैं, ये जानना ज़रूरी है। ये ऊपर 3 शक्ल है, बीच वाले का एक शक्ल है और आखिर वाले का एक शक्ल है, और एक शक्ल है जो अकेला आता है। ये सब मिल के आएगा, समझ गए, ये सब मिल के आएगा। और आखिर में कोई भी हरफ आएगा तो अकेला आएगा, अकेला आएगा और इस शक्ल में आएगा। हम तीनों आपको बताते हैं, और गौर से देखिए। ये हम पहले का लिख रहे हैं, सीन तो, सीन लाम, सीन जिम। ये शुरू वाला जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, और सबके साथ अपना हर्फ है जो जिसके साथ लगेगा। ये पहला वाला जो लिखा है वो है, ये बीच में वहाँ जो लिखा है ये है, और आखिर में जो लिखा है ये है। लेकिन आप देखिए, ये जीम के पहले है, ये लाम के पहले है, ये तो के पहले है। और ये जो लिखा हुआ है तीनों, ये भी आपको समझना पड़ेगा, समझ गए ना। अब ये बीच में है, समझे। जैसे देखिए आप, ये बीच वाला है, इसलिए कि इसके दोनों तरफ हर्फ है। ये नहीं, ये है, समझा। ये दोनों तरफ आया। ये है,
बिस्तर, जुस्तजू, समझा? ये है बीच का, जिसको दरमियानी कहते हैं। अब ये देखिए, ये है, समझा? ये और अब एक शक्ल है जो बिल्कुल अलग आएगा। ये सीन किसी से मिल के नहीं आएगा, अकल आया। अच्छा जैसे देखिए, पास, क्लास, यास, जोश, नास, गिलास। इस तरह से ये आप समझ सकते हैं। ये आपको हर तरह से बताया गया। तो याद रखिए, सीन शीन, 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 सीन शीन। ये समझ गए? फिर ये समझा? तो मेरा ख्याल है कि अब आपको लिखने आ गया, समझा? लिखने आपको आ गया। अब ये मिलाने वाला आपको आना चाहिए। देखिए, ये मिल गया इसमें। ये जो हम पहले लिखा है, अब इसको देखिए।
समझा? ये सब है। अब ये नीचे वाला देखिए, आखिर वाला, ये है। समझा? ये सब पहले शक्ल का जो है आपके सामने लाया गया है। तो इस तरह से अब आप, मेरा ख्याल है कि समझ गए होंगे, लिख लिया होंगे, और आपकी समझ में बात आ गई होगी कैसे क्या करना है। अब दूसरे को आइए, ये बीच में आ गया, इसको दरमियानी कहते हैं। दरमियानी का मतलब बीच। बीच का मतलब ये हुआ कि बीच में होगा और दोनों तरफ फर्क होगा। देखिए, ये सीन है, जिसके पहले भी मिलेगा, जैसे नून मिला दिया, नस्ल। समझा? नस्ल, नश्तर। समझा? खुस्तर, बिस्तर। समझा? ये बीच में आया, ये इस तरह से लिखा जाएगा। समझा? और भी बहुत सारी मिसालें इसकी दी जा सकती हैं, लेकिन अब बात यह है कि मिसाल के तौर पर कितना दिया जाएगा। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको आएगा, पढ़ेंगे तब आपको आएगा, और पढ़ने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, याद रखिए हमेशा। अब ये एक है नीचे, जिसके पहले सिर पे एक हरफ आएगा। तो आप देखेंगे ऊपर वाला जो है वो शुरू में आया, बीच वाला बीच में आया, और ये आखिर वाला आखिर में आएगा, और एक आखिर में आएगा जो इससे हरफ से अलग होगा। अब इसको देखिए आप, शम्स। ये जो तीसरे नंबर में है सबसे नीचे, वो है शम्स। आप देखिए, ये सीन है, यहाँ से मीम आके इसमें मिला है, मीम ये है। समझा? इसमें मिला है, दूसरे शक्ल से मिलेगा आपको। शम्स हो गया। फहश। समझा? फहश। बख्श। किस। नस। तस।
ये सब है जो आखिर का है, लेकिन आखिर में जो आएगा वो मिल के आएगा, ये है ये। लेकिन ऐसा भी है जो अलग है, जैसे देखिए अर्श, ये हुआ अर्श, ये हुआ उर्स, दोनों में फ़र्क है। आप उर्स रोज़ाना देखते रहते हैं, होते रहता है, समझ गए ना। अर्श आसमान, उर्स किसी बुजुर्गान दीन के अक़ीदत के लिए जो है उनके यहाँ जब आदमी जाता है, मजमा होता है, और इस तरह से जो है उनके अक़ीदत में लोग कुछ प्रोग्राम करते हैं, उसी को उर्स बोलते हैं, उसी को उर्स कहते हैं। ये देखिए, ये अलग सीन है, ये सीन मिलेगा नहीं। जैसे महसूस, होश, होश, जोश, समझा। अब इतना मिसाल आपको दिया हम, तो अब आपके समझ में बात आ गई होगी। तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही कोशिश होती है, समझा ना। आप हमेशा लगे रहिए। अब देखिए, हम चाहते ये हैं कि आज तक जो हरूफ तहजी आपको हम बताया है, उसको फिर से याद दहानी के तौर पर तरतीब के साथ आपके सामने लाएं, ताकि आप तरतीब के साथ लिखना जानें। और तरतीब के साथ याद रखना ज़रूरी है, बगैर तरतीब के नहीं होता है। देखिए आप, देखिए, ये हरफ हरूफ तहजी है और इसकी ये तरतीब है, समझा। तरतीब ये ऐसे ही लिखा जाएगा, कहीं भी किताब में आप देखिएगा अलीफ से ये तक जहाँ मिलेगा यही मिलेगा। अगर आप इसको आगे पीछे कर देंगे तो ये तरतीब इसकी गलत हो जाएगी और ये समझा जाएगा कि आपको तरतीब नहीं मालूम है। तरतीब बड़ी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ तरतीब बड़ी चीज़ होती है, तंजीम बड़ी चीज़ होती है। आज आदमी तरतीब को तोड़ दिया, तंजीम को तोड़ दिया, इसलिए आदमी बिल्कुल बेहंगम हो गया, बेलिल्ला हो गया, कि ये परेशान हो गया, सब अपने मन का राजा हो गया, इस तरह के हम लोग बोलते हैं। ये है अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, शीन। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन। ये समझिए आप इसको क्या है कि रोज़ाना आप 1-2 मरतबा पढ़ेंगे तब आपको याद रहेगा। आप पढ़िएगा, अलीफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन। ये हुरूफ तहजी हो गया। अब फिर नीचे देखिए आप, जैसे
ये हो गया पहले शक्ल का मतलब ये हुआ कि किसी भी हर्फ के पहले आएगा ये, समझा? किसी भी हर्फ के पहले आएगा, बीच में ये शक्ल नहीं आएगा। ये दूसरे का है, जैसे देख मोहसिन जशन, ये हो गया। अब देखिए ये हर्फ जो है ये मिल के आएगा, जैसे ये है। अब एक है जो आखिर में आएगा और अकेला आएगा, काश, पास, विकास, ये आपको हर तरह से हम बताया। अब पूरे बोर्ड के देखिए, पूरे बोर्ड में आज तक जितनी भी कार्रवाई हुई है वो सब आपको बताया। पहले तो हम जाकर के आपको बीच में हरूफ तहज्जी बताया, अलीफ बे पे ते ते से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे सीन शीन, सीन शीन, ये आवाज़ पकड़ेगा। अब शीन का जो है 3 हिस्सा कहिए आप। सीन पहले शुरू में आएगा, फिर बीच में आएगा, फिर आखिर में आएगा, फिर अकेला आएगा। शुरू में आएगा तो ये देखिए सीन बे, सीन अलीफ सीन बे। बीच में आएगा तो मोहसिन जशन, और मिल के आएगा काफसिन नूसिन बेसिन, और अकेला आएगा आकाश काश फास विकास। तो इस तरह से अब आपको सब हम बता दिया। आप इसकी कोशिश करेंगे, आप लिखेंगे, पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। और एक बात याद रखिए, हमेशा इस पर मशक कीजिएगा, सीन शीन, 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 ये मेहनत खोजता है, समझा? सीन शीन, सीन शीन, ये मेहनत खोजता है। सीन शीन, सीन शीन, सीन शीन। तो ये आपको मेरा ख्याल है कि आप बात समझ में आ गई होगी, आप समझते होंगे, आप मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप समझ गए। और आप याद रखिए कि जिस तरह हम बताया है, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपको नहीं आए, और फिर कोई वजह नहीं है कि आप गलत लिख पढ़ लें, सवाल ही नहीं उठता, समझ गए ना? इसलिए आप मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह आपको आ जाएगा। अब आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर कल इंशाअल्लाह सीन शीन आज बताया है, कल सात ज़ाद आपको हम बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है हर तरह से जहाँ तक मुमकिन है हमसे हो सकता है वो आपको बताएं, ताकि आप आगे बढ़ने में कामयाब रहें और कम वक्त में आप उर्दू लिखने पढ़ने सीख जाएं। बोलने के लिए तो जानते ही हैं आप लोग, ठीक।